ये रही अब की मतलूबा कहानी, दिलचस्प, खौफनाक मगर सबक आमोज अंदाज में इस्लामी फ़िज़ा के साथ। 200 साल की क़ैद, एक मज़लूम मुसलमान औरत की कहानी। ये बात पुराने वक्तों की है। एक वीरान कब्रिस्तान, जहाँ रात के आखिरी पहर हवाएं भी सिसकियाँ लेती महसूस होती थीं। वहाँ एक रूह भटकती थी जो कभी औरत थी, एक मुसलमान औरत। 200 साल गुजर चुके थे। वो औरत चुड़ैल की सूरत में इस कब्रिस्तान में घूमती रही। ना इसे सुकून था, ना नींद, ना नजात। हर रात एक शैतान जिन आता, इसे मारता, जलील करता, इस पर हंसता और कहता, तो मेरी कैद में है, कभी आज़ाद नहीं हो सकती। अक्सर कब्रिस्तान में इन दोनों की खौफनाक लड़ाइयाँ होती। दरख्त कांपते, कब्रें लरज़ जाती और फिजा में चीखों की बाज़गश्त सुनाई देती। नेक बुजुर्ग की कब्र। इसी कब्रिस्तान में एक अल्लाह के नेक वली की कब्र थी। एक ऐसी कब्र जिस पर मुसलमान जिन्नात रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते थे। वहाँ अजीब नूर था, अजीब सुकून था। एक रात इन मुसलमान जिन्नात ने वो चीखें सुने। उन्होंने देखा कि एक औरत की रूह बुरी हालत में है और एक शैतान जिन उसे बेरहमी से मार रहा है। शैतान जिन जिन्नात को देखकर गायब हो गया। मुसलमान जिन्नात इस औरत के करीब आए और नरमी से पूछा, ए रूह, बता, तो कौन है और तेरे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? दिल दहला देने वाला इंकिशाफ। वो रूह रो पड़ी। इसकी आवाज में सदियों का दर्द था। उसने कहा, मैं एक मुसलमान औरत थी। मुझे एक जादूगर ने अपने कब्जे में कर लिया था। मेरी मौत के बाद मुझे बगैर गुस्ल के दफना दिया गया। इसी नापाक हालत में मैं कैद हो गई और ये शैतान जिन रोज मुझे अजाब देता है। मैं तौबा चाहती हूँ, नजात चाहती हूँ। मुसलमान जिन्नात की आंखों में गुस्सा आ गया। हक और बातिल की जंग। अगली रात वही शैतान जिन दोबारा आया, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। मुसलमान जिन्नात इसके सामने खड़े थे। ये रूह अब हमारी अमान में है। शैतान जिन कहकहा लगाकर हंसा और खौफनाक जंग शुरू हो गई। कुरान की आयत, तकबीर की आवाजें और आखिरकार शैतान जिन शिकस्त खा गया। मुसलमान जिन्नात ने इसे कैद कर लिया। गुस्ल और नजात। फिर मुसलमान जिन्नात ने एक अजीब काम किया। उन्होंने अपनी औरतों को बुलाया और इस औरत की असल कब्र पर गए, जहां वो बरसों पहले दफन की गई थी। वहां शरई तरीके से गुस्ल दिया।